आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, सो लेट अस सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट टाइम का हमें ग्राफ दे के रखा है, पार्टिकल एसएचएम को परफॉर्म कर रहा है और हमें बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो गाइस लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम एंड लर्न द कंसेप्ट। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जब t इक्वल टू जीरो की बात करते हैं तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। t/4 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो, t/2 पे फिर से मैक्सिमम इन नेगेटिव डायरेक्शन, 3t/4 पे फिर से डिस्प्लेसमेंट जीरो और फिर t इक्वल टू टी पे डिस्प्लेसमेंट फिर से पॉजिटिव में मैक्सिमम है। तो अगर हम इस पार्टिकल का फोटोग्राफ बनाएं तो फोटोग्राफ इस पार्टिकल का क्या बनने वाला है जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, वहाँ से हमें काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है। सिंपली अगर हम पार्टिकल को एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ कंसीडर करते हैं और गाइज हम ये कंसीडर करते हैं कि एट टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम, तो हमने पार्टिकल को कंसीडर किया कि सपोज टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल को हमने यहाँ से रिलीज किया और उस समय पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था मैक्सिमम। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम या मिनिमम हम कहाँ से कंसीडर करते हैं? तो गाइज हम ये बताना चाहेंगे कि तो एसएचएम की जो मोशन होती है वो दो स्ट्रीम पोजीशन के बीच में होती है। तो स्ट्रीम पोजीशन को हम बोलते हैं डेट इज द लेफ्ट स्ट्रीम पोजीशन एंड दिस इज द राइट स्ट्रीम पोजीशन। और बीच में होती है मीन पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो अगर हम मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएं किसी भी एक एंड पे, उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो हमारा एच मैक्सिमम है और एच मैक्सिमम गाय जैसा कि हम देख पा रहे हैं एच मैक्सिमम पे पार्टिकल का कितना दिया है डिस्प्लेसमेंट दे के रखा है, डेट इज द हमने कंसीडर किया कि सपोज ये डिस्प्लेसमेंट हमें जो दिया है इसको हमने ए कंसीडर किया। ओके, उसके बाद क्या दिया है कि टाइम t/4 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो कहाँ होता है गाइस? अगर पार्टिकल को t इक्वल टू जीरो से हमने रिलीज किया तो पार्टिकल का मोशन होगा, क्योंकि t इक्वल टू जीरो पे रिलीज किए हैं तो वेलोसिटी होगी जीरो। तो पार्टिकल मेन पोजीशन की तरफ मोशन करेगा और मेन पोजीशन से हम डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं। तो जब पार्टिकल मेन पोजीशन पे होगा उस समय हमारे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब t/4 टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे आ गया होगा? मेन पोजीशन पे। तो हमने इसको बोल दिया कि डेट t इक्वल टू t/4। आफ्टर डेट फिर से हम देख पा रहे हैं कि जब पार्टिकल t इक्वल टू t/2 पे है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फिर से मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल का फिर से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ तो वो फिर से एम्पलीट्यूड हुआ होगा और ये एम्पलीट्यूड किधर हुआ होगा? मेन पोजीशन से लेफ्ट की डायरेक्शन में। तो दिस इज द सिचुएशन व्हेन t इक्वल टू t/2। आफ्टर डेट अब पार्टिकल इससे आगे तो जा नहीं पाएगा क्योंकि ये लेफ्ट स्ट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ पे भी स्पीड जीरो। तो पार्टिकल फिर से हम अपने मोशन को डायरेक्शन को चेंज करेगा और मोशन की डायरेक्शन को चेंज करेगा और आफ्टर 3t/4 तो फिर से t/4 टाइम जब पार्टिकल रिटर्न हो रहा होगा, ये तो पार्टिकल का जाने का हो गया, तो जब पार्टिकल रिटर्न हो रहा होगा तो फिर से पार्टिकल कहाँ पे होगा? फिर से पार्टिकल होगा मेन पोजीशन पे, क्योंकि फिर से इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डेट इज द 3t/4। और फिर पार्टिकल t इक्वल टू टी पे फिर से कहाँ पे पहुँच गया? फिर से पहुँच गया राइट स्ट्रीम पोजीशन पे। तो ये हो गई कहानी t इक्वल टू टी की। तो गाइज यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एक होल टाइम पीरियड को हम किस तरीके से ब्रेक किए स्ट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन में। तो t इक्वल टू जीरो से पार्टिकल ने मोशन को शुरू किया लेफ्टवर्ड, t/4 पे ये पार्टिकल की जाने की डायरेक्शन है लेफ्ट, और फिर पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हुई। फिर पार्टिकल ने मोशन को क्या किया? डायरेक्शन को चेंज किया और फिर पार्टिकल इस तरीके से t इक्वल टू टी पे फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, जिसे कि हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अब हम बात करें कि एसएचएम करने वाले पार्टिकल पे जो स्टोरिंग फोर्स होता है डेट इज द डिफाइंड है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। इसका मतलब हम जानते हैं कि जो फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। जैसा कि हमें पता है कि स्टीम पोजीशन पे स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? स्टीम पोजीशन पे जीरो होने वाली है। और यहाँ से अगर हम पार्टिकल का एक्सीलरेशन लिखें तो दैट इज द माइनस k/m x और इसी को लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई एक्स।
और अगर हम एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड की बात करें और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा, जब एक्स मैक्सिमम होता है एम्पलीट्यूड पे। तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और उसकी वैल्यू होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ओमेगा स्क्वायर ए एट। और ये कहाँ कहाँ पे हो रही होगी एट, हम बोल सकते हैं कि डेट इज द, एक तो t इक्वल टू 0 पे कंसीडर कर सकते हैं और t इक्वल टू t/2 पे एंड t इक्वल टू t पे। तो ये हो जाएगी जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, जैसा कि हमें t इक्वल टू t दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे। तो v मैक्सिमम की वैल्यू गाइज हमारे पास होती है a इंटू ओमेगा, और ये होता है मीन पोजीशन पे एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, 0 होता है और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और दिस इज द पोजीशन व्हेन टाइम इक्वल टू t/4 या 3t/4। तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, डेट इज द t/4। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए भी सही हो गया। और हम बात करते हैं फोर्स इज 0 एट t इक्वल टू टी, टू t इक्वल टू टी पे यहाँ पे फोर्स की वैल्यू की बात करें के एक्स मैक्सिमम है, तो फोर्स 0 नहीं है t इक्वल टू टी पे। फोर्स 0 कहाँ पे होगा, मीन पोजीशन पे होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी, अब हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम होता है टोटल एनर्जी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की। वी कैन से डेट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और कहाँ पे, डेट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी इक्वल होने वाली है किसके, पोटेंशियल एनर्जी की। और एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ आ रही है, टी इक्वल टू t/2 पे। तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट। तो इस तरीके से ए बी डी इज द। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।